नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस मामले को विपक्ष की साजिश बताया। कहा कि भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का इंटरनेशनल षड्यंत्र है। शिवराज ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के समय 9000 फोन कॉल टैप किए गए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जासूसों से भरी पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विदेशी ताकतें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही। शिवराज ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को भी जमकर आड़े हाथ लिया है। श्रीमान राहुल गांधी जी खुद राजनीतिक रूप से शून्य हैं। अब आलू से सोना बनाने वाले व्यक्ति का फोन टैप करवा के हम क्या करेंगे। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी को निपटाने का काम कौन ने किया? श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। शिवराज कैबिनेट ने पहली बार प्रदेश के 4 बड़े बांधों से रेत और सिल्ट गाद निकालने का ठेका देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले चरण में रानी अवंतीबाई सागर बरगी, तवा इंदिरा सागर और बाण सागर बांध का ठेका दिया जाएगा। इन चारों जलाशयों से जो गाद निकाली जाएगी उस पर 15 से लेकर 40% तक रेत मिल सकती है। बैठक में नियम के खिलाफ स्थापित मोबाइल टावर को नियमित करने के लिए समझौता शुल्क भी तय हो गया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में 50,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 रुपये तक प्रस्तावित राशि है। कैबिनेट ने प्रदेश के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा छतरपुर के बक्सवाहा में नया आईटीआई खोलने का फैसला लिया। राज्यों के बड़े जलाशय गाद हटाने का, सिल्ट का, रेत का, इसको साफ करने का भी अब निविदा प्रक्रिया के आधार पर करने का तय किया है। मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव मंजूर किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की छोटी अवधि पर सियासत थम नहीं रही। कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि छोटे सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। ये भी कहा कि शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते कभी भी विधानसभा का सत्र पूरा नहीं हुआ है। आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर फेल रही। ऐसे में चर्चा से बचने के लिए छोटे सत्र बुलाए जाते हैं। पलटवार में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस कभी जनता के मुद्दों को लेकर नहीं आती, वो आपस में लड़ते रहते हैं। ये भी कहा कि कांग्रेस मुद्दे उठाए हम उत्तर देंगे। वहीं पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, सरकार को किसी बात का डर नहीं। ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सत्र को छूटा रखा गया है। 3 दिन का सत्र है। 3 दिन के सत्र में जो आम जनता से जुड़े बहुत मुद्दे थे उनमें कहीं चर्चा करने का अवसर नहीं दे रहे। शिवराज सिंह जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आप रिकॉर्ड उठा लो 14-15 वर्ष का, एक भी सत्र 14-15 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने पूरा किया हो। कांग्रेस जनता के मुद्दे को लेकर कभी आती नहीं है, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। जितनी आवश्यकता उतना सत्र है। मुझे लगता है इस बीच में 4 या 5 बैठकें हैं। इस बीच में जो भी होगा उनको कुछ मुद्दे उठाना तो हम लोग उत्तर देंगे। जनता कल्याण के लिए हम लोग लगे हो। तीसरी लहर की वजह से ये सत्र छोटा रखा है, जबकि डर किसी बात का नहीं है। सरकार जो काम है कर रही है। ये तो कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष 15 महीने रहा, क्या किया आपने? देख तो लिया 15 महीने का कार्यकाल, और क्या दिखाना चाह रहे हैं? सरकार जो अच्छा कर रही है, अच्छे करने के बाद भी आरोप लगा रहे हैं तो लगाते रहेंगे, उनका काम। मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बाद अब सख्ती शुरू कर दी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देश जारी किया कि यदि अवैध कॉलोनियों का विस्तार हुआ तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा भोपाल जिले में स्कूल खोलने के मामले पर उन्होंने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही स्कूलों को खोलने के बारे में कोई फैसला होगा। जो कॉलोनी पहले से इलीगल बनी है उनको लीगलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है।
तो उसमें कार्रवाई करें। और दूसरा जो कंपाउंडिंग 30% हमने किया है तो उसको भी देखकर, और कंपाउंडिंग जिन लोगों का भी 10% से अतिरिक्त निर्माण है उनकी कंपाउंडिंग की कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आज गुना जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में आईसीयू का निरीक्षण किया, जहां बंद पड़े फ्रिज को देखकर भड़क गए। धमकी भरे अंदाज में सिविल सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन जैन से कहा, मैं 21 बार जेल जा चुका हूं, इसके लिए किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अस्पताल में पसरी अव्यवस्थाओं पर मंत्री नाराज दिखाई पड़े। मंत्री ने अस्पताल के आसपास गंदगी देखी और फौरन सफाई करने की हिदायत दी। मंत्री ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, लोगों से मिलकर समस्याएं जानी, मरीज और अटेंडर्स का हाल जाना, अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। मैं 21 बार जेल गया हूँ, 21 बार। मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको द्वितीय बार। ये घोर लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। काफी अच्छा है, यहाँ का बना है, व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो कमियां हैं उनको हम लोग मिलकर ठीक करें। कमियां भी होती हैं पर उन कमियों को दूर करने का प्रयास जो हो रहा है वो सराहनीय। गुना जिले का प्रभार मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पहली बार गुना पहुंचे। वहां तोमर ने लोगों की शिकायतें सुनी, मौके पर शिकायतों का निदान करने के निर्देश दिए। इसी दौरान प्रद्युमन सिंह तोमर गुना के घोसीपुरा पहुंचे, जहां मौजूद एक महिला ने अधिक बिल आने की शिकायत मंत्री जी से की। महिला का बिल देखने के लिए मंत्री जी अधिकारियों के साथ रशीद कॉलोनी के लिए पैदल निकल पड़े। महिला के घर के सारे बिजली बिलों और रसीदों का पुलिंदा मंत्री जी के हाथ में थमा दिया गया। उन्होंने मौके पर ही अफसरों से जल्दी महिला के बिलों में सुधार करने को कहा। साथ ही खाद्यान्न न मिलने की शिकायत पर कलेक्टर को शीघ्र जांच का निर्देश दिया। बता दें कि मंत्री जी के इस एक्शन से प्रशासन के सभी विभागों में हड़कंप है। तो उसके समाधान के लिए निकला। ऐसे ही मैंने पूरे अधिकारियों को, अपनी टीम को निर्देश दिए कड़ाई के साथ। कोई गरीब परेशान नहीं होगा। अगर किसी का त्रुटिपूर्ण बिल होगा उसे सही किया जाएगा। और मैं लोगों से भी ये आग्रह करूंगा कि हमें निर्बाध रूप से बिजली मिले। कोरोना में बीते 2 साल से बिना किसी मांग के अपनी सेवाएं दे रहे तमाम सरकारी कर्मचारी अधिकारी अब आंदोलन करेंगे। पिछले दिनों पटवारी ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी मांग पर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया था। अब 40 से ज्यादा मान्यता प्राप्त सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के संयुक्त मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता, रोकी गई वेतन वृद्धि, पदोन्नति समेत अन्य मांगों को लेकर विरोध किया। इतना ही नहीं, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन देकर मोर्चा ने जल्द से जल्द मांगों के निराकरण की बात कही है। आगामी 29 जुलाई को प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भोपाल में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अधिकारी ऋषभ कुमार जैन को 3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी ने 40 लाख रुपए का बिल पास कराने के एवज में 10 लाख रुपए मांगे थे। आरोपी के घर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की, जहां से सोने की ईंट, सिक्के, जेवरात बरामद किए गए। वहीं इंदौर लोकायुक्त की छापेमारी में धार नगर पालिका का सहायक यंत्री DK जैन करोड़पति निकला है। कई जमीनों की रजिस्ट्री और कागजात मिल चुके हैं। इसके अलावा सोने चांदी को मिलाकर 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। DK जैन का अगले साल रिटायरमेंट है। 40 साल की नौकरी में 70 लाख रुपए का वेतन बनता है और ऐसे में आय से अधिक संपत्ति स्पष्ट तौर पर सामने आई है। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने हबीबगंज स्टेशन के बाहर NHM अफसर को गिरफ्तार किया। फिर लोकायुक्त की टीम आरोपी के घर चाणक्यपुरी पहुंची, जहां सोने की ईंट, 7 सोने के सिक्के समेत कई कीमती सामान मिल गया। घर पर छापेमारी का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है।
एनएचएमएम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री ऋषभ जैन के घर पर लोकायुक्त की टीम फिलहाल कार्रवाई जारी है और जो सर्चिंग के दौरान लोकायुक्त टीम को यहाँ पर एक 700 ग्राम सोने की ईंट, 300 ग्राम सोने के गहने, कुछ ज़मीनी संबंधी दस्तावेज और कुछ बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। यहाँ पर जो जबलपुर टीम से आए हुए हैं, इनका जो उइके हैं सब इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर प्रभारी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। यहाँ पर अभी तक क्या कार्रवाई में क्या क्या मिला है और क्या क्या जब्त किया गया है? अभी तक की तलाशी में जो सोने के कुछ जेवरात है, 700 ग्राम एक ईंट और 230 ग्राम सोने के जेवरात एवं अन्य चांदी के जेवरात प्राप्त हुए हैं और ज़मीन जो संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की तलाश और जारी है। एक लॉकर होने का भी पता चला है, जिसके संबंध में हमारे डीएसपी श्री झरबड़े साहब गए हैं ऑपरेट करवाने के लिए, और जैसे ही इन्वेंट्री पूरी होती है आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि जो इंस्पेक्टर है, जो लोकायुक्त टीम जबलपुर से आए हुए हैं, उनका कहना है कि एक हमारी टीम जो है डीएसपी ऋषभ जैन जो कार्यपालन यंत्री है एनएचएम के, उनको लेकर पहुंची हुई है, बैंक पहुंची हुई है। बैंक से जो दस्तावेज हैं या फिर बैंक से जो गहने हैं, हो सकता है कि बैंक से कुछ और गहने या फिर दस्तावेज मिलने का संदेह है। कैमरामैन अमरीश लिलारिया के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC24 भोपाल। कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामले में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गंभीर है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की बेंच ने इस मामले को लेकर सुनवाई की। साथ ही राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा कि वो कोरोना से हुई मौत का जिलेवार ब्यौरा दें। साथ ही ये भी बताएं कि कोरोना से हुई मौत का कारण डेथ सर्टिफिकेट पर क्यों नहीं लिखा जा रहा है। दरअसल ग्वालियर के वकील उमेश बोहरे की ओर से दायर जनहित याचिका में ये कहा गया कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से हुई मौत का ब्यौरा जिलेवार हाईकोर्ट में पेश करें। साथ ही मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। अंतरिम राहत के तौर पर उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए जाएं। जवाब ये मांगा है कि जो डेथ होती है कोरोना मरीज की, उस डेथ में रीजन अगर कोरोना बीमारी से मरा है तो कोरोना बीमारी का आपको लिखना पड़ेगा कि इसी डेथ, उसी हिसाब से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे 92 इसके निर्माण को लेकर बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने हाईवे के आसपास पेड़ लगाने के आदेश दिए। यह आदेश कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन, नोडल एजेंसी और वन विभाग को दिए हैं। साथ ही स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। दरअसल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि 2012 में ग्वालियर इटावा हाईवे नंबर 92 का निर्माण किया गया था। इस दौरान सड़क किनारे लगे करीब 1 लाख पेड़ को काटा गया। इनमें ज़्यादातर बड़े वृक्ष थे। नियम ये कहता है कि अगर कोई भी बड़ा पेड़ किसी योजना के तहत काटा जाता है तो उसकी जगह निर्माणकर्ता एजेंसी या ठेकेदार को 25 पेड़ लगाने होते हैं। लेकिन इस मामले में निर्माणकर्ता एजेंसी ने ऐसा नहीं किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस मामले में 6 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय इसको गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश शासन से और जो भी नोडल एजेंसी है उनसे कहा है कि बरसात का मौसम चल रहा है, तत्काल पेड़ लगाइए। और वन विभाग को भी उन्होंने आदेश दिया है, वन विभाग जो भी अधिकारी होते हैं, कि आपने जो पेड़ काटे हैं रोड बनाते समय उन पेड़ों को लगाएं और प्रोग्रेस रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में शराब व्यवसायियों के सिंडिकेट ऑफिस में गोलीकांड के मामले में पुलिस ने हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर, गैंगस्टर सतीश भाऊ और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने ये कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की। दरअसल सोमवार दोपहर को शराब दुकान को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए शराब ठेकेदार सिंडिकेट ऑफिस पहुंचे थे। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने से चिंटू ठाकुर और हेमू ठाकुर ने अर्जुन पर फायर कर दिया और मौके से भाग निकले। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। चिंटू, हेमू और सतीश भाऊ, इनका एनएसए तैयार करके और हम कलेक्टर साहब की तरफ भेज रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम को इनकी डिटेल के बारे में हमने भेजा है कि इनकी संपत्ति की जानकारी की जाए। क्या इन्होंने जो निर्माण किया है वो अवैधानिक तरीके से किया है? यदि गलत तरीके से किया होगा तो नगर निगम उसमें कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। देश की जानी मानी आईटी कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस को इंदौर जिला प्रशासन ने लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर नोटिस थमा दिया है। दरअसल दोनों कंपनियों को इंदौर में निवेश बढ़ाने और रोजगार मुहैया कराने के लिए साल 2011-12 में बहुत कम दर पर जमीन आवंटित की गई। इंदौर विकास प्राधिकरण ने टीसीएस को 20 करोड़ में 100 एकड़ और इन्फोसिस को
26 करोड़ में 130 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन इस जमीन का दोनों कंपनियों ने पूरा इस्तेमाल नहीं किया। वहीं आईटी कंपनीज ने वायदा किया था कि इंदौर में 5000 से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर खुलेंगे। वायदा ये भी था कि आधे रोजगार मध्य प्रदेश के स्थानीय युवाओं को ही मिलेंगे। जब कंपनी ने वायदा पूरा नहीं किया तो पहले मुख्यमंत्री और अब जिला प्रशासन ने 4 दिन में इस पर जवाब मांगा है। रोजगार मिल सके, डेवलपमेंट हो सके पूरी लैंड का, जो बिल्टअप स्पेस उन्होंने दिया है वो पूरा बिल्टअप स्पेस बन सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके, तो उससे अल्टीमेटली उसका जो फ़ायदा होगा वो एमपी के हमारे लोगों को या बाहर के लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें, तो वो फ़ायदा होगा। तो सेंसिटाइज करने के लिए कार्रवाई ये की गई है। मध्य प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान करीब 5000 मेगावाट बिजली सोलर, विंड और हाइड्रल पावर प्लांट से पैदा हो रही है। जल्दी ही 6500 मेगावाट का उत्पादन होगा। विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे का कहना है कि आने वाला भविष्य सोलर, विंड और हाइड्रल एनर्जी का है, लेकिन इस दावे पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार झूठ बोल रही। थर्मल फ्यूल प्लांट सस्ती बिजली देते हैं। सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने थर्मल प्लांट बंद करने की साजिश कर रही। सतपुड़ा थर्मल प्लांट, सारणी, सिंगाजी थर्मल प्लांट खंडवा, संजय गांधी थर्मल प्लांट बीरसिंहपुर को बंद करने की तैयारी है, ताकि भविष्य में निजी हाथों में बिजली उत्पादन दे सकें और जनता की जेब से वसूली कर सकें। सोलर प्लांट फेल हैं, सरकार झूठ बोल रही है। लगभग 20,000 का आसपास हमारा लक्ष्य है बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसमें सर के निर्देशन में हम लोगों ने दमोह में, सागर में, टीकमगढ़ में स्थान चिन्हित किए हैं और उस पर परियोजना पर काम चालू है। इसके साथ ही साथ हमारा जो अगला चरण होगा वो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर है, जो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर लगाने की प्रयास चल रहे हैं। सरकार जानबूझ के इसको बंद कर रही है, जानबूझकर इन प्लांटों को बंद किया जा रहा है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट और निजी क्षेत्र से बिजली खरीद के भ्रष्टाचार कर सकें और कमीशनखोरी कर सकें। शहडोल जिले के सोहागपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। आरोप है कि शहडोल के थानूराम यादव ने जय सिंह तोमर को 2 बाइबल और 5000 रुपए दिए थे। उसने कहा था कि किताब को अच्छे से पढ़ो और हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाओ, बदले में हर महीने 5000 रुपए मिलेंगे। जय सिंह का कहना है कि जब इन लोगों ने ऐसा करने से मना किया तो उनसे पैसे वापस मांगे जाने लगे। इसके बाद सोहागपुर थाने में 4 लोगों पर धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। थाने में इसलिए शिकायत की कि उन्होंने कहा कि तुम जो देवी देवता रखते हो उसको फेंक दो और हमारा क्रिश्चियन धर्म अपना लो। मैंने कहा कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा और जो तुम पैसा दियो वो ले लो। तो वो मुझे धमकी देने लगे, रोड पे चलते हो हमसे दुश्मनी ले लोगे तो ठीक नहीं होगा। बोलते रहे क्रिश्चियन में जुड़ जाओ, ये है भगवान को फेंक दो, ये फेंक दो, भगवान का प्रसाद न खाना, क्रिश्चियन में जुड़ जाओ। मेरे साथ बहुत लाभ मिलता है, जैसे कुछ भी ज़रूरत है सब चीज़ मिलता है। तो पुस्तक बांट रहे थे। कौन बांट रहा था? आप क्या पता कौन बांट। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पुस्तक में ले लिए पुस्तक को। हाँ, फिर पुस्तक में देखा तो जितना बीमार रहते हैं तो चंगाई होते हैं। 5000 रुपये भी दिए थे, बोले कि इसको पढ़ो जो है, और इन्होंने जो है धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म से ईसाई बनने के लिए उनको प्रेरित किया था। धर्म स्वतंत्र अधिनियम और धारा 506 जो उनके द्वारा धमकी दी गई है, इसका प्रकरण जो है थाना सोहागपुर जिला शहडोल में पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। बालाघाट जिले में बारिश न होने से फसल सूख रही है। अब लोग बारिश के लिए दुआ के साथ टोटके कर रहे हैं। मंगलवार को जिले के पायली गांव में कुछ ऐसा ही दिखा। ग्रामीण जनों ने सबसे पहले गांव में दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद एक बच्चे और पुजारी को नंदी की सवारी करवाकर बारिश के लिए प्रार्थना की गई। इसके पीछे ग्रामीणों की मान्यता है कि जब भी जिले में बारिश नहीं होती तो इस तरीके से प्रयास करते हैं। हर साल जाते हैं ज्वाला मंदिर, इस साल जाएंगे। हम लोग पूरे जनता मंदिर में आए, जमा हो गया, पूजा पाठ करके अब चले जा रहे हैं ज्वाला मंदिर, ग्राम सोनी वाला, वहाँ जाकर पूजा पाठ करेंगे। क्या लगता है आप लोग की इसी तरह के प्रयास से बारिश होती है? होती है, बारिश होती है। कई सालों से चले आ रहा है, टोटका कुछ ना कुछ हम लोग को करना पड़ता है, तो बराबर बरसात फिर होती है। क्योंकि बरसात नहीं हो रही थी तो सब लोगों ने एक निर्णय लेके कि जाना है मंदिर। आजू बाजू के लोगों का भी ऐसा मानना है कि जब तक पहली पंचायत के लोग वहाँ नहीं जाते, जब तक बारिश नहीं होती, तो इसलिए हम लोग को वहाँ।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।